नमस्कार साथियों। चलिए आज हम देखते हैं एसआईपी कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके, आप ये देख रहे होंगे ये प्ले स्टोर है, ये आपको दिख रहा होगा प्ले स्टोर। ठीक है, इसको आप ओपन करके ग्रो ऐप या एंजल वन या फिर जो भी आपका ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेना। मैं तो ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको हम ग्रो ऐप पे दिखा रहे हैं। तो प्ले स्टोर ऑन करके खोल के ग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसका कुछ लोगो आपको इस तरीके से दिखेगा, ये जो दिख रहा है ग्रो ऐप। तो जैसे ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, इसको आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करके फिर इसको ओपन करना। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको होम पेज आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इनिशियली जो है वो स्टॉक पे रहता है, तो इनिशियली आपको इस तरीके का होम पेज दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड। ठीक है, तो आपको आना है म्यूचुअल फ़ंड पे। जैसे म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का होम पेज दिखेगा। तो जैसे इस तरीके का होम पेज दिखा, तो मान के चलो मैं अभी खोल रहा हूँ यहाँ पे SBI पॉपुलर फंड। जैसे आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टार्ट SIP। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आप SIP स्टार्ट करने के लिए आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है, उसको ये बोलेगा कि फर्स्ट ओपन योर डीमैट अकाउंट। तो आपको पहले डीमैट अकाउंट खोलना है। तो फिर जैसे आप उसको ओपन करोगे ना, मतलब क्लिक करते जाओगे, तो आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उसके बाद में फिर नॉमिनी का नाम देना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होगा। सारा कुछ जो कहेगा वो आप सबमिट कर दोगे तो विदिन 48 आवर्स टू 72 आवर्स आपका समय लगता है, उसका तो आपका डीमैट अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डीमैट अकाउंट स्टार्ट होगा आपको मैसेज भी आएगा और ईमेल भी आएगा। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो चीज़ आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है। तो ठीक है, तो आप मान के चलते हैं कि आपके पास डीमैट अकाउंट आपने खोल लिया। अब आइए हम देखते हैं कि अब हमें करना क्या है। बैक जाइए। तो जैसे आप ना डीमैट अकाउंट खोल लोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट पे, तो ये आपका यूज़र इंटरफेस होगा। जो लॉगिन पेज आपका मेन पेज होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, आपको आना है म्यूचुअल फ़ंड पे। ठीक है, तो देखिए हम अभी क्लिक करते हैं म्यूचुअल फ़ंड पे। अब आ गया म्यूचुअल फ़ंड। अब इसमें देखिए समझिए क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ये पॉपुलर फंड्स। पॉपुलर फंड्स वो होता है, आपको यहाँ पे जैसे देख रहे होगे SBI फंड, ये पराग, ये बंधन, मोतीलाल ओसवाल, ये सब वो फंड्स हैं जो अभी पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। नाम से पता चल रहा होगा आपको पॉपुलर फंड, मतलब जो अभी कुछ अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 2-3 सालों में, वो आपको टॉप पे दिखाएगा। यदि आप चाहें तो इसमें भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पे व्यू ऑल, ये जो व्यू ऑल है आप इस पर क्लिक करो, आपको ये पूरा लिस्ट दे देगा। ठीक है, और ये देखो आप SBI गोल्ड फंड है, ये देखो पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया, 32% का रिटर्न दिया है। ये बंधन स्मॉल कैप फंड, ये 3 ईयर में 30% का कुछ 30.58% का ये आपको रिटर्न दिया है। वैसे ही आप इसको स्क्रॉल करो, इसके अंदर बहुत सारा है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कौन क्या दिया। अब आके देखिए कि इसमें आखिर हमें देखना क्या होता है। चलो मान के चलो मैंने ये दिया है ना, SBI गोल्ड फंड 32.24% 3 ईयर में, तो इसको आप खोलो। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको खुल के आ गया इसका डिटेल। ठीक है, अब देखो ये क्या दिखा रहा है। इसमें हमें ना 2-3 चीज़ें, मेन चीज़ है वो देखना होता है। अब ये देखो आप यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये है NAV 39.2%। ये NAV क्या होता है ना, नेट असेसमेंट वैल्यू, मतलब अभी बताते हैं उसका। फिर ये देखिए रेटिंग क्या है, 5 रेटिंग है, तो ये बहुत अच्छा है। इसका टोटल फंड देखो कितना है, तो 8,456 करोड़ का है। मिनिमम SIP है 500, मतलब इसको आप मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो NAV क्या है, नेट असेसमेंट वैल्यू मैंने बताया ना, मान के चलो आप 500 से स्टार्ट किए अपना SIP। ठीक है, तो और ये नेट एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 39, तो आपने 500 से स्टार्ट किया, तो 500 को आप डिवाइड कर दो कितने से, 39.27 से, तो जो भी आएगा आपको यहाँ पे उतना यूनिट आपको एलोकेट कर दिया जाएगा उसका शेयर में। तो उसी को बोलते हैं नेट असेसमेंट वैल्यू। मान के चलो आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो, तो कितना होगा, 1,000/39.27, जितना भी वैल्यू आएगा उतना यूनिट आपको एलोकेट कर दिया जाएगा उसमें। वो होता है नेट असेसमेंट वैल्यू, मतलब एक यूनिट का प्राइस ये दिया हुआ है 39। ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए।
ये बता दिए हम आपको। उसके बाद में फिर आइए दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट देखने का चीज़ है वो है इसमें, ये देखिए ये जो है ना रिटर्न्स है, नो नो नहीं वो नहीं, सॉरी, इसको आप ये करो, ये एक्सपेंस रेशियो लोड एग्जिट, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करने से पहले। इसको आप ओपन करो, यहाँ पे देखो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये सब में सेम रहेगा, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट ये रूल है वो सबका सेम रहेगा। मेन आपको दो चीज़ देखना है, पहला ये दूसरा ये। पहला क्या है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कितना है आपका 0.1% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। दूसरा है एग्जिट लोड, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 15 डेज। अब देखिए समझिए एग्जिट लोड क्या है। मान के चलिए अभी हम 1000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए और हमको बहुत इमरजेंसी आ गया, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको एग्जिट मारेंगे। जैसे आप एग्जिट मारोगे तो क्या होगा, चूँकि मेरा अभी 15 दिन पूरा नहीं है, आज ही हमने पैसा डाला और आज ही इमरजेंसी आ गया कुछ ऐसा, तो 15 दिन से पहले हम पैसा अपना निकाल रहे हैं, तो क्या होगा मेरा 1% जो है मेरा कट जाएगा उसमें। जो 1000 रुपये डाला तो 1000 रुपये का 1% एग्जिट लोड में मेरा काट लेगा, जो बाकी बचा पैसा है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये होता है एग्जिट लोड। अब आइए एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ना, एक्सपेंस रेशियो क्या है 0.015। मान के चलो जो हम इसमें पैसा लगा रहे हैं तो हमारे बदले वहाँ पे कोई मैनेजर होता है उनका, जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो जाके स्टॉक में और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं दूसरे वो भी अपना R&D करते हैं, कौन अप डाउन तरह तरह के 500, 1000, 2000 कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं वो। तो हमारे बदले वो पैसा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसके बदले वो कुछ चार्ज करते हैं। तो चार्ज कितना कर रहे हैं 0.1%। ये बहुत कम है, अच्छा है ये। बहुत में आप देखोगे 0.5 रहता है, किसी में 1% भी लेते हैं वो। देखिए इनिशियली तो आपको 1% बहुत कम लगेगा, लेकिन मान के चलो आप 30 साल जमा किए पैसा और मान के चलो आपका टोटल अमाउंट हो गया 2 करोड़। जब 2 करोड़ हो गया उसका 1% अगर ले लेगा वो, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि 1% कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन मान लो 10,000, 20,000, 25,000 है तो पता नहीं लगता है लोगों को। तो एक्सपेंस रेशियो उस हिसाब में आप इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, ये बहुत अच्छा है। 1% से नीचे जितना भी एक्सपेंस रेशियो सब अच्छा माना जाता है। ये आपको बता दें, ये दो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है इसमें जानने के लिए। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है फंड मैनेजमेंट का। फंड मैनेजमेंट का मतलब जो पैसा हम लगा रहे हैं, हमने तो दे दिया इस ग्रोअप पे डाल दिया अपना पैसा, लेकिन हमारा पैसा जो है हमारे बदले जो किसी स्टॉक में या फिर जहाँ दूसरे कंपनी में जो पैसा लगाएगा वो कौन है आखिर। ये भी तो हम मान को चलो हम पैसा दिए किसी को और कोई मान के चलो कुछ छोटे मोटे कहीं भी लगा दिया, लॉस लग गया, कोई अनाड़ी आदमी है कोई लगा दिया, लॉस लग जाए उसके चक्कर में, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। वो सारा डिटेल आपको फंड मैनेजमेंट में पता चलेगा। जैसे कि इसको आप ओपन करो, देखो अगर जो आप पैसा लगाओगे तो आपका फ़ंड कौन मैनेज करेगा, रवि प्रकाश शर्मा, प्रदीप केशवन। अब इसका जो है आप लोग डिटेल देखिए, इसका क्वालिफ़िकेशन देखिए, इसका एक्सपीरियंस देखिए क्या है। मिस्टर शर्मा इज़ अ BCom H चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CFA USA, इसका ये क्वालिफ़िकेशन हो गया। अब इसका एक्सपीरियंस देखिए आप, प्रायर टू ज्वाइनिंग SBI AMC ही वॉज वर्कड विद HDFC AMC सिटी ग्रुप वेल्थ एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड सो एंड सो, ये सब आप उसका डिटेल हो गया। तो आपको इसे ये पता लगेगा ना कि ये पढ़ा लिखा है, इसको अनुभव है, तो ये मेरा पैसा अच्छे जगह लगाएगा कहीं ना कहीं। तो आप ये भी उसका पूरा क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो, उसका क्या एक्सपीरियंस है लगाने का। तो ये भी एक फैसिलिटी है यहाँ पे, आप पूरा चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी है। और देखिए एक और चीज़, फिर आपका पैसा कहाँ लगेगा। मान के चलो अगर ये इसका हम इसमें पैसा SIP स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा पैसा कहाँ लगाएगा वो भी दिखाएगा आपको। ये देखिए वो आपको दिखाएगा होल्डिंग्स, या ये देखो आप, ये जो होल्डिंग्स है ना इसमें आपको दिखाएगा ये। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इसका देखो ये SBI, ये सारा पैसा अपना 100% पूरा का पूरा SBI गोल्ड ETF में लगा रहा है ये। अभी आपको हम और भी दिखाते हैं, उसमें देखना कि वो लोग 50 कंपनी, 100 कंपनी, 200 कंपनी में लगाते हैं। देखो पैसे को ना 10 जगह लगाने से फ़ायदा ये होता है ना, मान के चलो ये स्टॉक मार्केट है, कल होके अगर बाज़ार गिर भी जाता है तो मान के चलो 10 स्टॉक में माइनस हुआ और 10 में उसको प्रॉफिट हो गया, तो जो हम जैसे यूज़र है उसको लॉस नहीं होता, उसको मैनेज कर जाता है। कहीं पे लॉस हुआ कहीं पे प्रॉफिट हुआ तो जाके आप एक एवरेज पे आ जाते हो, तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे। लेकिन अब इसमें देखो ये 100% इसी में लगा रखा है। मान के चलो कल होके अगर इसका स्टॉक का प्राइस गिर गया तो आपको लॉस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही में लगा है। अगर ये उठता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अभी आपको हम दूसरा स्टॉक दिखाते हैं जो कि बहुत सारे होल्डिंग्स उसका ज़्यादा होगा, मतलब बहुत सारे कंपनियों में लगा के रखा होगा वो। अब इस पर देखो आप, ये जो रिटर्न कैलकुलेटर दिया है ना, ये जो रिटर्न कैलकुलेटर है
इस पे आप देख सकते हो कि आपको लमसम अमाउंट मतलब कि एवरेज आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आप लगाते हो पैसा तो। चलिए इसको भी देखते हैं अब हम। यह है रिटर्न कैलकुलेटर, ठीक है। आप मान के चलो, और एक और आप लोगों को ये मेरा सजेशन रहेगा, मान के चलो जो भी आपकी इनकम है उसका कम से कम 20% आप लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दो। मान के चलो 20,000 कमाते हो तो 4,000 पर मंथ एकदम कहीं ना कहीं से काटो उसको आप और लगाओ इसमें सेविंग करके। मान के चलो कि अगर हम पर मंथ 5,000 रुपये जमा करते हैं, ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि कितना रिटर्न हमें देगा वो। तो देखिए, अगर मान के चलो ये 5,000 रुपये पर मंथ हम दिए और 5 साल तक हम जमा किए, तो देखिए हमारे पास कितना अमाउंट बनेगा। 5,000 पर मंथ हम जमा किए, वुड हैव बिकम 5,78,320 रुपीज़, मतलब, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख का, 3 लाख का। 5,000 पर मंथ हम जमा किए, 5 साल तक जमा किए, तो हमारा जो पूंजी अपना जेब से गया वो कितना गया, 3 लाख रुपए। लेकिन एक लमसम अमाउंट, एक एवरेज में क्या आप पकड़ के बता रहा है ये कि आपको 5,78,320 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन देखो ये पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक लमसम जो पिछला ट्रेंड जो रहा है उस हिसाब से आपको ये बता रहा है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो, ठीक है। तो आपको एक लमसम अमाउंट यहाँ पे आपको दिख जाता है। अब आइए आपको हम दूसरा दिखाते हैं कुछ। बैक जाइए, इसको बैक कीजिए, ठीक है। ये तो आपका पॉपुलर फंड्स हो गया जो पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म किया, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे। अब दूसरा टैब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कलेक्शन का, ठीक है। कलेक्शन में क्या है, हाई रिटर्न, बेस्ट SIP फंड, गोल्ड एंड सिल्वर फंड, 5 स्टार फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। अब इसमें से जिसमें भी आप अपना SIP स्टार्ट करना चाहते हो उसको क्लिक करो, उसके अंदर जो जो कंपनीज़ हैं उसमें आप अपना पैसा डालो। देखो हाई रिटर्न में क्या है, इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा आपको। ये देखो, जैसे मान के चलो अभी इसको हम खोलते हैं, खोला, अब देखो यहाँ पे हाई रिटर्न था, उस पर आप यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, वेरी हाई रिस्क। पहले ही आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे हाई रिस्क है आपको, क्योंकि हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क रहेगा आपको। बहुत सारी कंपनी क्या करती है ना, लेके बहुत, जैसे स्टेबल कंपनी जैसे TCS है, महिंद्रा है, बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, इन कंपनियों का क्या है ना, ये लोग ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसमें पैसा लगाओगे तो आपका शेयर बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डेवलप कंपनी है और लॉस भी लगने के चांसेस बहुत कम है। प्रॉफिट होगा लेकिन एक नॉमिनल होगा, हल्का प्रॉफिट होगा। और जो स्टार्टअप कंपनी होती है ना, उसमें क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। स्टार्टअप है, मान लो अगर ग्रो कर गया तो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगा आपको, नहीं चला तो फिर आप लॉस में चले जाओगे, इसलिए वो हाई रिस्क पे रहता है। अब देखो ये पैसा कहाँ कहाँ लगाई है ये कंपनी, HDFC सिल्वर ETF फॉर FOF डायरेक्ट ग्रोथ जो है, ये आपका पैसा ले, अगर आप इसमें लगाते हो तो ये देखो इसकी होल्डिंग्स कौन कौन है। इसमें भी एक ही होल्डिंग है, रुको आपको दूसरा दिखाते हैं आपको हम। बैक, बेस्ट SIP फंड खोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ हम यहाँ पे, ये खोलते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, इसको खोलें। अब आ जाओ इधर, ये देखो होल्डिंग पे, अगर आप इसमें लगाते हो तो क्या है, ये 228 कंपनियों में अपना पैसा लगाएगी ये। मतलब क्या है, आपका रिस्क बहुत कम रहेगा लॉस होने का, क्योंकि मान के चलो 228 है, अगर मार्केट क्रैश भी कर गया तो मान के चलो 100 कंपनियों का भाव गिर जाएगा, लेकिन रेस्ट आपका तो उठ रहा है कहीं ना कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका माइनस और प्लस होके एवरेज में आपका जो भी पैसा लगा है वो एटलीस्ट निकल जाएगा इसमें। अब देखिए ये जो 228 होल्डिंग्स है, देखिए हमारा पैसा किस किस कंपनी में लगाएगी ये देखिए। शोभा लिमिटेड कोई कंपनी है, उसमें ये 3.4% इन्वेस्ट करेगी। REC लिमिटेड है, उसमें 2.72% का इन्वेस्टमेंट है इसका। साउथ इंडिया बैंक है, उसमें 2.24% का इन्वेस्टमेंट है। LT फूड्स है, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये ना पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी ये, यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कंपनी हमारा पैसा लेके कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, किस में कितना % लगा रही है। देखो पूरा 228 का आपको लिस्ट होगा यहाँ पे। सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करोगे पूरा दिखा देगा आपको, ठीक है। तो इसमें लॉस लगने का चांसेस बहुत कम है, जैसे कि पिछले बारे में आपको दिखाया था ना, वहाँ पे लिख रहा था, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका पैसा कहाँ पे लग रहा है। रिटर्न कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लमसम अमाउंट की 20 साल बाद 25 साल बाद आपके पास कितना पैसा रहेगा। फंड मैनेजमेंट में आपको बता ही दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मान के चलो इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक लेके चलो, जैसे कि ये ले लो, इसमें देखो क्या दिखा रहा है, अगर ये मोतीलाल है, मोतीलाल में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या दिखा रहा है, लमसम हमको इतना ही रिटर्न मिलेगा इसमें। निपॉन इंडिया में कितना दिखा रहा है, लगभग इतना रिटर्न मिलेगा।
HDFC बैलेंस्ड में कितना दिखा रहा है, इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये लमसम अमाउंट है, तो कोई श्योर नहीं है कितना ही मिलेगा। तो मान के चलो हम इसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है ना, मान के चलो इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या देखेंगे, पहले देखो इसको खोलेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही खोलेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे NAV इसका कितना है, 2272। मतलब इसका एक यूनिट के लिए आपको 2272 रुपये लगेंगे। 5 स्टार रेटिंग है, मतलब बहुत अच्छा है। फंड साइज़ देखो 91,41 करोड़ का है, बहुत बड़ा फंड है। मिनिमम SIP आप इसमें 100 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप देखो इसका NAV कितना है, एक यूनिट का कितना है, 2272 रुपये। मान के चलो आप 100 रुपये से आप स्टार्ट करते हो, तो आपको इसका एक यूनिट भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसका पॉइंट में आपको कुछ उसका यूनिट मिलेगा शेयर में आपको। लेकिन यही मान के चलो कि मैं 5,000 से स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मान के चलो मैं 5,000 से स्टार्ट किया, तो डिवाइडेड बाई एक यूनिट का दाम कितना है, 2272 रुपये। तो अप्रॉक्स में कितना आएगा, 2 दूना 4, तो मोटा मोटी 2.5 एक एवरेज हम ले रहे हैं कोई। ठीक है, तो मोटा मोटी 2 या 3 के बीच में आपका पड़ेगा, इतना आपका शेयर मिलेगा आपको, उसमें मतलब 3 यूनिट मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 100 रुपये करोगे ना, तो बिल्कुल 0.1 से नीचे में पॉइंट में मिलेगा आपको, एक यूनिट भी नहीं मिलेगा आपको उसमें। तो ये बड़ा वाला है। तो अगर मान लो आप कम पैसा से ये स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसमें पैसा मत लगाओ। फिर आप देखो जिसका NAV का वैल्यू कम हो, जैसे 22 रुपये हो, 25 रुपये हो, 100 रुपये हो, उस टाइप का फ़ंड खोजो। ठीक है, तो चलिए हम उस टाइप का भी कुछ खोजते हैं। मिड कैप में आते हैं। मिड कैप में मान लो मोतीलाल है, ये देखो इसको ओपन किया, ये देखो फिर हमारे लिए अच्छा है। ये देखो ये भी 5 रेटिंग है। इसका फ़ंड साइज़ कितना है, 14,870 करोड़ का इसका फ़ंड साइज है, ये भी बहुत लार्ज है। मिनिमम SIP कितने का है, 500 का। इसमें आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। NAV कितना है, 37। इसका मतलब ये कम है ना, मान के चलो आप 500 से स्टार्ट कर दिए इसमें आप, और एक यूनिट का दाम कितना है, 37। तो ऑलमोस्ट कि जो भी वैल्यू आएगा ना, उतना यूनिट आपको एलोकेट हो जाएगा। तो इसमें चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे, पैसा आपका ज़्यादा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको उतना यूनिट मिला ना। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा स्टॉक मार्केट का, उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा इसमें। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, मान के चलो ठीक है, अब हम इसको हमको पसंद आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या इसमें देखेंगे, इसमें अब होल्डिंग्स देखेंगे। देखो इसने पैसा लेकर 33 कंपनियों में पैसा लगा रखा है। वो 33 कौन कौन सी कंपनी है वो देखो, ये देखो इटर्नल लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेरीज एनर्जीज लिमिटेड, वरी एनर्जीज लिमिटेड, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो TVS मोटर कंपनी लिमिटेड। किसमें कितना परसेंट लगा है वो भी देखो। TVS मोटर इंडिया में इतना परसेंट का है, मल्टी कम्युनिटी में इतना है, PTC में देखो इतना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.04%। तो आपको ये पूरा दिखा देगा कि कितना किस कंपनी में कितना होल्डिंग्स है। मान के चलो ये हमको अच्छा लगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अब देखो एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.69%। ये भी ठीक है, अंडर 1 कुछ भी हो वो अच्छा ही रहता है। इसका लोड एग्जिट लोड क्या है, 1%, इफ़ रिडीम्ड विदिन 365 डेज। अब देखो इसमें क्या है, पिछला वाला जो आपको हम दिखाए तो उसमें क्या था, 15 दिन से पहले निकालते हो तो 1% लग रहा है, 15 दिन के बाद आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा था। लेकिन इसमें क्या है, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विदिन 365 डेज। मतलब अगर आप 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो 1% आपको चार्ज लग जाएगा, और 1 साल के बाद निकालते हो तो 0 चार्ज, नो चार्ज। आफ्टर 1 ईयर आप अगर पैसा निकालना चाहते हो तो 0 लगेगा, बट बिफोर दैट यू नीड टू पे 1%। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.69%। तो आप ये कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बिलो 1 से बिलो जो भी हो दैट इज़ गुड, इसको गुड अच्छा ही माना जाता है इसके में। तो आप ये कर सकते हो। तो मान के चलो ये भी हमको पसंद आया, ठीक है इसका सब चीज़। तो हम SIP स्टार्ट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे किस पे, स्टार्ट SIP बटन पे। ये जो बटन आपको दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट SIP, देखो स्टार्ट SIP आया। मान के चलो 500 रुपये से मिनिमम था, मान के चलो हम 1,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1,000 रुपये डाल दो। 1,000 रुपये डालोगे, फिर जैसे आपने वो जो भी आपने बैंक से अपना लिंक किया था यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलते समय में, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो फिर आप 1,000 रुपये डाल के स्टार्ट SIP, देखो स्टार्ट SIP,
और ये देखो यहाँ पे ना डेट पूछ रहा है, किस डेट पे आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो, किस डेट से। तो नॉर्मली ना आप लास्ट वाले समय पे ये किया करो। तो मान के चलो मैं 27 तारीख से अपना SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसको अपडेट कर दिया और स्टार्ट SIP पे क्लिक करो। ये पासवर्ड मांगेगा, ये देखो 1000 रुपये। अब क्या कह रहा है ये मुझे कि यहाँ पे अपना पैसा डालो। जैसे अपना क्लिक पे करेंगे, पे 1000 पे क्लिक करेंगे, OTP मतलब पासवर्ड डालेंगे मेरा, उसमें पैसा लग जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है ये। अब इसको बैक, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे SIP स्टार्ट करना है। इसके बाद भी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और हम ये नहीं बता सकते कि किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये पूरा पैसा लेके स्टॉक में लगाते हैं पैसा। ये कंपनी जो भी म्यूचुअल फंड में है, ये लोग स्टॉक में लगाते हैं, स्टॉक में, मार्केट में। और स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब उठेगा कब गिरेगा। जैसे अभी ट्रम्प चाचा हैं, सुबह उठ के कुछ बोल देते हैं, शाम को कुछ बोल देते हैं, तो मामला ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता कब क्या होगा। लेकिन ये क्या है ना, आप अगर एक चीज़ ये ध्यान रखना, यदि आप SIP करते हो तो लंबा समय सोच के चलना, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का खेला है सारा। 10 साल 20 साल 25 साल छोड़ोगे तभी इसमें पैसा बनेगा। आप सोचोगे कि आज लगाएं, 5 साल 2 साल 4 साल में निकाल लें, तो आपका ज़्यादा पैसा नहीं बन पाएगा। लंबे समय का खेल है ये। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको हम अभी मान के चलो, अभी हम आते हैं फिर से मिड कैप पे। ठीक है, मान के चलो हम मोतीलाल को लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल को लिए। अब आ जाओ यहाँ पे क्लिक करो ऑल पे, 1 मिनट, रिटर्न कैलकुलेटर पे आओ। मान के चलो हम 1000 रुपये ही पर से स्टार्ट किए, ठीक है, 500 से स्टार्ट किए। ठीक, अब आ जाओ, अब यहाँ पे टाइम लो। अच्छा, टाइम का वो नहीं दिखा रहा ना, 10 ईयर से ज़्यादा इस पर नहीं दिखा रहा। 1 सेकंड में रुक जाओ, 1 मिनट बताता हूँ मैं अभी। चलिए आपको हम दिखाते हैं अभी। नो, ये देखिए SIP कैलकुलेटर। मान के चलो अभी आप जो है अमाउंट ले लो, मान के चलो 1000 रुपये, 500 रुपये। चलो 500 रुपये से हम स्टार्ट किए SIP अपना, ठीक है। और ईयर ड्यूरेशन कर दो लेके 30 ईयर्स, ठीक है। 500 से स्टार्ट किया, 30 साल तक हमने जमा किया पर मंथ। देखो हमारा पैसा कितना बन के आएगा 30 साल के बाद। ये देखो 17,64,957 रुपये, मतलब 30 साल के बाद 17,64,000 इतना पैसा बन गया आपके पास, मात्र 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और मेरा मानना है कि मान के चलिए हर आदमी 1000 2000 तो कर ही सकता है, क्योंकि इतना तो आप इधर उधर फालतू में खर्चा कर रहे हो। तो लेके चलो 2000 यदि आप करते हो मिनिमम 30 साल के लिए, और रिटर्न आप मान के चलो 12 ही मान के चलते हैं, जो कि ये तो मिनिमम है, 14 से मिनिमम 14 तो रहता ही है, लेकिन फिर भी चलो आप वर्स्ट केस में मान के चलो 12 ही है, ठीक है। 2000 आप लेके चले और ये पूरा 30 साल तक के लिए किए। देखो कितना पैसा बन के आ गया आपका, 70 लाख रुपए बन के आ गया आपका। इन्वेस्ट कितना किया आपने, 7,20,000 रुपये, और बना कितना पैसा टोटल रिटर्न, 63 लाख आपका रिटर्न बना, और टोटल बन के हुआ 70,59,828 रुपये। तो ये है पावर इसका। और 1000 2000 का कोई कीमत नहीं है। वैसे आप चाहोगे कि पर मंथ सेव कर ले तो इम्पॉसिबल है 1500 करके, लेकिन अगर यहाँ लगाते चलोगे तो देखो कितना बड़ा रकम बन गया ये। तो आप लोग एक कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो ये चीज़। बाद बाकी कोई और सहायता चाहिए होगा तो बताइएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।